बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ग्रीन चटनी। चटनी बनाना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हर चीज़ को पीसना, तो क्यों ना हम इसको बनाएं और फ्रीज़ कर लें। प्योर ग्रीन चटनी होगी जिसमें कोई रेड कलर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि रेड चीज़ कोई भी नहीं डालेंगे। इसमें एक गुठी ली है धनिया, एक गुठी पुदीना, एक गुठी हरा प्याज। इसके अलावा लेमन का जूस, 3 कच्चे आम और 10 से 12 हरी मिर्चें। अदरक का पीस मैंने वैसे रखा हुआ है, लेकिन उसे मैंने यूज़ नहीं किया। जब भी मैं पुदीना लेके आती हूँ, उसकी अगर मोटी डंडियाँ हों, लंबी लंबी सी हों, तो उनको मैं ज़ाया नहीं करती, उसके पत्ते उतार लेती हूँ। सबसे ऊपर वाली जो उसकी कोंपल है उसे मैं रहने देती हूँ। गिलास में पानी लेके उसमें ये डंडियाँ डिप कर देती हूँ। कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल आती हैं, तो इनको मुंतकिल कर देती हूँ किसी भी गमले में। तो ये हमारे घर का अपना पुदीना रेडी हो जाता है। पुदीने को रफली काट लिया और धनिए को मैंने धो लिया अच्छी तरह। इसकी मैंने कोई डंठल ज़ाया नहीं किए, सारे के सारे मैं इसमें काट दूंगी। सब्ज़ प्याज को भी धो लिया, उसकी जड़ें उतार दी हैं जहाँ मिट्टी लगी होती है, और ऊपर से जो कि एक छिलका होता है वो भी उतार दिया। इसको भी मैंने रफली काट लिया इसके अंदर। और साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी काट के इसमें शामिल कर दी। ये कच्ची अम्बियाँ इतनी मज़े की थी ना, खट्टी, जिस तरह की मैं गर्मियों में चाहती हूँ ना उस तरह की थी। लेकिन उस वक़्त ये पता नहीं क्यों मीठी होती हैं। किस किस्म की वो कच्ची अम्बियाँ आती हैं कि जिनकी चटनी बनाए तो मीठी मीठी बनती है, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। तो मेरा तो इरादा है कि अगर और मुझे मिले तो मैं ला के कोई और डिश बनाऊँ। बहरहाल इसको काट लेना है अच्छी तरह से, रगड़ रगड़ के। एक मैंने साबुत खा ली थी, दंदियाँ काट काट के। मुंह में पानी आ जाता है इसको देख के। चलें जी, अब आ गया ग्राइंडर मैदान में। चॉपर, चॉपर में डालें तो ज़्यादा बेहतर है। ग्राइंडर में अगर आप जूसर में डालेंगे तो उसमें आपको पानी डालना पड़ेगा, यहाँ कोई पानी नहीं डालना। सारी चीज़ों को हमने इसी तरह चॉप कर लेना है। चॉप थोड़ी थोड़ी करेंगे और ऐड करते जाएंगे ऊपर से, और तो आसानी रहेगी। एक ही दफ़ा तुन देंगे अगर, तो वो फिर ब्लेड चलेगा नहीं। तो आइए फिर उसके बाद मिलते हैं सारी चीज़ों को चॉप करने के बाद। अब आते हैं इस चटनी की तारीफ़ की तरफ। ये एक चटनी नहीं है, इस एक चटनी के साथ हम अनगिनत चटनियाँ बना सकते हैं। इस चटनी को दही में डालें तो दही वाली चटनी बन गई। इसमें इमली डालेंगे तो ये रोटी के साथ खाने वाली बन जाएगी। इसके अंदर अमरूद डालेंगे तो अमरूद की चटनी बन जाएगी। इसके अंदर हम ग्राइंड करके इसी तरह चॉप करके मूली डालेंगे और इमली डाल देंगे साथ, तो वो एक और अनोखी किस्म की चटनी बन जाएगी। हरी और लाल चटनी बनाने के लिए इसी चटनी में टमाटर और रेड शिमला शामिल करके चॉप कर दिया और एक नींबू निचोड़ दिया। ज़बरदस्त मज़ेदार चटनी रेडी हो जाएगी। वो चटनियाँ भी साथ आएंगी इंशाल्लाह, एंड पे आएंगी। ये सोच लें कि ये हमारी बेस है, इसके साथ और चटनियाँ बनाएंगे, बहुत सारी डिशों में इस्तेमाल होगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और इसको एक बाउल में निकाल दिया। इसमें कोई सॉल्ट नहीं डालना। जब भी हम यूज़ करेंगे तब इसको नमक के साथ इस्तेमाल करेंगे, कलर ख़राब नहीं होगा इसका। अब मैंने इसको सेव कैसे करना है, मैं पोश तरीके से सेव नहीं कर रही, यानी इनफॉर्मल तरीके से सेव करूँगी। आइस ट्रे में डाला, क्यूब्स बनाए, बला बला बला। 3 बैग लिए हैं, उसके अंदर ये थोड़े थोड़े से पोर्शन डालूँगी, उनको फ्लैट करूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। तो चटनी में नमक तो नहीं डाला, लेकिन मैंने लेमन निचोड़ दिया है इसमें पूरा एक। सीड निकाल लेने हैं उसके, अगर सीड डाल देंगे तो वो कड़वी हो जाएगी। तो ध्यान से आपने लेमन के सीड निकालने हैं, लेमन का पूरा जूस डाल देना है, मिक्स कर देना है, नमक नहीं डालना।
चटनियों को पैकेट्स में डाल के फ्रीज़र में रख दिया। बस 1 सेकंड के लिए मैंने फ्रीज़र में बंद करके खोला तो फ्रीज़ हो चुकी थी। और इसको अब लेके चलते हैं फेंटी लगाने के लिए। एक बेलना लें या कोई थोड़ी लें और उसके साथ इसको कुट के तो छोटे-छोटे पीस कर लें। अब किसी कंटेनर में डाल लें या दोबारा से बैग में डाल लें तोड़ के। आसानी के साथ एक पीस निकाला और चटनी बना ली, दही में डाल लिया, दही भल्ले बना लिए, जो मर्ज़ी बनाएं, चटनियाँ बनाएं या नहीं। मेरी तो रमज़ान की काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत कुछ बना के अभी से रख लेंगे और इबादत के लिए अपना टाइम सेव कर लेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बने हुए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आपको फटाफट पहुंच जाए। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, मैं उसके लिए आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।